नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की गई रिकॉर्ड। ज़िले मुलुगु में सबसे ज़्यादा 11 सेंटीमीटर हुई बारिश। मध्य प्रदेश में दशहरे की तकरीब के दौरान मलून राजा सिंह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गुस्ताखी। नौजवानों ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज की कंप्लेंट। वेंकट स्वामी की 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इन्हें पेश की खिराज और कहा, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इनकी खिदमात नाकाबिल फराम। भैंसा में दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस के दौरान एक इश्तियाल अंगेजी का वाक़या आया पेश। दुर्गा मूर्ति की तस्वीर लेकर किसी शख्स ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा और महेशा लिखकर व्हाट्सएप स्टेटस पर किया पोस्ट। मस्जिद पंजशा कमेटी के जिम्मेदारान ने दर्ज करवाई एफआईआर। मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप के इस्तेमाल से 7 बच्चों की हलाकत पर केटीआर ने अफसोस का किया इजहार और कहा, यह वाक़या मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट और हुकाम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। याकुतपुरा हल्के में हुकूमत की जानिब से 300 सिलाई मशीनों की तकसीम। एमएलए जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर्स और दीगर मजलिसी कारकुनों की शिरकत। जहीराबाद के नियालकल मंडल के बीजेपी लीडर्स और कारकुनान ने साबिक वज़ीर टी हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस में हुए शामिल। जुबली हल्के में हुकूमत ने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 1 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन की अलाट। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर के अमीरपेट, पंजागुट्टा, खैरताबाद, जुबली हिल्स, मलकपेट, आईबिट्स, नामपल्ली, हिमायतनगर, सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुतासर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुलुगु ज़िले के इटूरू नागरम में सबसे ज़्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि खम्मम, संगारेड्डी, विकाराबाद और महबूबाबाद के कई अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। हवा का दबाव बिहार से तमिलनाडु तक बरकरार है, जिसके सबब महकमा मौसमियात ने तेलंगाना और आंध्रा के कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मज़ीद बारिश की पेशकश की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे की तकरीब के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इल्ज़ाम में हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस स्टेशन में गोशा महल के मलून रुकन असम्बली टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मुसलमानों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इस मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मलून राजा सिंह के खिलाफ कंप्लेंट देने आए थे शालीबंडा पीएस में, जो कि हमेशा बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। और शालीबंडा पीएस के जो सर्कल है, महेश गौड़ साहब बहुत कोऑपरेट करे हैं हमें, एफआईआर करके निकले अभी हम लोग, और ऑलरेडी हाई कोर्ट से ऑर्डर्स है उसके खिलाफ। दूसरे पीएस से वारंट्स है, जो कि हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना से हमारे को जो है गवर्नमेंट से भी कोऑपरेशन की जरूरत है। दिन राजा सिंह बार बार जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको हम यहाँ से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ अर्लियर भी एक कंप्लेंट करे थे और आज भी एक कंप्लेंट एफआईआर रजिस्टर्ड की है शालीबंडा पीएस में। अगर इन्हें नहीं रुका, अगर इसको नहीं रुका है तो इसको कैसा रोकना है हम इसके बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फिलवक्त जो है हम यहाँ से मीडिया के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं, तेलंगाना पुलिस और जो है तेलंगाना गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मेरा सवाल उलमाए दीन से भी है, वो ये इस तरीके के वाक़यात सुनते हैं और हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और मिलादुन नबी की कमेटी बनती है, सब बनती है, इसके अंदर ये लोग भी आना चाहिए ताकि हमारी मोहब्बत जलसे जुलूस और दावतों तक ही नहीं, जब अगर आका की शान में गुस्ताखी होती है तो रोडों पे उतर के आना चाहिए, बताना चाहिए हमारी जान शान माल हर चीज़ से बढ़ के अजीज़ है। तो हमारा ईमान यही है और हम यहाँ से
हुकूमत को यही बोलना चाहेंगे कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे न। अदरवाइज पब्लिक का जो है गुस्सा इस वक्त ऐसा है कि लोग चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना, लेकिन हम ये FIR बता रहे हैं। ये FIR के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक जने पीस का मुजाहरा करे, पीसफुल रहे। इसको राजा सिंह को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अजीम क़ायद जी वेंकट स्वामी ने अपने बचपन से ही गरीबों और पसमानदा तबक़ात की भलाई के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। टैंक बंड पर वेंकट स्वामी के 96वें यौम पैदाइश के मौके पर इनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की जानिब से इन्हें इख़राज अक़ीदत पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि वेंकट स्वामी की मज़दूरों की फ़लाह व बहबूद के लिए खिदमात नाक़ाबिल फ़रामोश है। इनके बनाए हुए क़वानीन और इक़दामात ने गरीब तबक़े को सहारा दिया। तेलंगाना तहरीक में इनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वेंकट स्वामी को बेहतरीन इक़राज यही होगा कि हम इनके उसूलों पर चलते हुए समाजी बहबूद के लिए काम जारी रखें। जी वेंकट स्वामी गारी जयंती संदर्भంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। జీ వెంకట స్వామి గారు వారి చిన్ననాటి నుంచే ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలైన వర్గాల కోసం తప్పిస్తూ వారి అభివృద్ధి కోసం నిరంతర జీవితం మొత్తం పోరాటం చేసిన సంగతి మనందరికీ కేంద్ర మంత్రిగా రాష్ట్ర మంత్రిగా ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి అధ్యక్షులుగా కూడా పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ ఇటు ప్రజానికానికి కానీ వారు చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయం। ముఖ్యంగా కార్మికుల కోసం వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ తీసుకొచ్చిన చట్టాలు కానీ పెద్ద ఎత్తున తాడిత పీడిత ప్రజానికానికి కోసమే కాకుండా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక సోదరులందరికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమాలు వారి జీవితాలతో చేపట్టారు। అట్లాగే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం కోసం కూడా వారు ఆది నుంచి రాష్ట్ర ఆవిర్భావం కోసం చేసిన పోరాటం మనందరం గుర్తు చేసుకున్న ఈ సందర్భంలో వారికి మరొక్కసారి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఘనమైన నివాళులు అర్పించడమే కాకుండా వారి ఆశయాలనే మార్గాలను అనుసరిస్తూ పేద ప్రజల కోసం పునరంకితం అవుదామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం। भैंसा में दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस के दौरान एक इश्तियाल अंगेज़ी का वाक़या पेश आया, जब मस्जिद पंजिशा के करीब गुजरती हुई मूर्ति की तस्वीर लेकर किसी शख्स ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा और महेशा लिखकर व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट किया। ये तस्वीर तेज़ी से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई, जिससे मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। ताहम अवाम ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। बादशाह मस्जिद पंजिशा कमेटी के ज़िम्मेदारान अब्दुल सबूर बनारसी, अज़हर अहमद ख़ान, सियासत रिपोर्टर हफीज़ुल्लाह ख़ान, अब्दुल वहाब, अब्दुल राफ़े, आरिफ ख़ान व दीगर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ से मुलाकात की और शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने यकीन दिलाया कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात जारी है और इन्हें जल्द गिरफ़्तार करके क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हुआ कि शरपसंद शख्स भैंसा के AP नगर कॉलोनी का रहने वाला बालाजी है, जो एक खानगी फाइनेंस कंपनी में मुलाजिम है। ఈరోజు ఒక పిటిషన్ వచ్చింది। దీంట్లో పంజేషా మస్జిద్ ముందు దేశమాత విగ్రహం ఉండి పైన మైషా అని రాసి ఒక సాఫ్రాన్ కలర్ ఫ్లాగ్ పెట్టిందని చెప్పేసి అది పెట్టి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఒక పిటిషన్ వచ్చింది। వాళ్ళ దురుద్దేశపూర్వకంగా ఈ మెసేజ్ కావాలని వైరల్ చేస్తున్నట్టు ఒక పిటిషన్ వచ్చింది। ఈ విషయంలో మేము ఈ పిటిషన్ తీసుకొని పిటిషన్ మీద ఎంక్వైరీ చేసి సరైన చట్టపరమైన సరైన చర్యలు తీసుకుంటాం। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप के इस्तेमाल से 7 बच्चों की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या मुजरिमाना गफलत का नतीजा है, क्योंकि मज़कूरा सिरप में जहरीली सनती केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। KTR ने मुतालबा किया कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और इजाज़त देने वाले तमाम हुक्काम के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो। KTR ने अपने बयान में BJP के डबल इंजन सरकार मॉडल को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया
और कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में बदउनवानी के वाक़यात इदारा जाती नाकामी की अलामत है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में ओहदेदार रिश्वत वसूल करते हैं, जबकि मुंबई में बिल्डर्स बल्दियाती हुकाम से सौदेबाजी करते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 1 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन मस्जिद गैराबाद मदीना मस्जिद अलीजापुर रोड शेखपेट मंडल के करीब मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलाट कर दी है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने ज़मीन के अलाटमेंट के अमल और ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारियों के बारे में वजाहत की, जबकि वज़रा पुन्नम प्रभाकर, ए लक्ष्मण कुमार, विवेक वेंकट स्वामी, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने ज़िम्मेदारान को अलाटमेंट के कागजात हवाले किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत दिनों से पिछले सालों से जो वादे रह गया था कब्रिस्तान के जुबली हिल्स के अतराफ़ के इलाक़ों में जो कब्रिस्तानों की जो किल्लत चल रही थी, उसको लेके आज वक्फ बोर्ड शेखपेट एरिया में 1 एकड़ 5 गुंठे जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है, वो है सो आज कब्रिस्तान के लिए हुकूमत के जानिब से, वक्फ बोर्ड के जानिब से यहाँ के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर शेखपेट, एर्रागड्डा, रहमत नगर और बोराबंडा के लोगों के लिए, क्योंकि वो 1 एकड़ तो फिर अभी वक्तियातों के मसले का हल के लिए हम 1 एकड़ ज़मीन अभी अलाट किए हैं। एर्रागड्डा पे कब्रिस्तान है 1.5 एकड़ का तकरीबन, उसको रास्ते में कुछ इंक्रोचर्स उसको रास्ता बंद किए हैं, उसका रास्ता 2 दिन में इंशाल्लाह वो भी खुलवा कर एर्रागड्डे का भी 1.5 एकड़ ज़मीन जुबली हिल्स के आने वाले दिनों में जुबली हिल्स के लोगों के लिए वो भी कब्रिस्तान वो भी एक मुहैया किया जाएगा। और उसके अलावा 2-3 ज़मीन जो आइडेंटिफाई किए हैं उसके ऊपर कुछ लीगल और प्राइवेट डिस्प्यूट्स है, हुकूमत उसको भी परस्यू कर रही है और डिस्प्यूट को जल्द से जल्द ख़त्म करके स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह यहाँ का जो लोगों का मुतालिबा है 4 से 5 एकड़ ज़मीन आज के हालात के हिसाब से ज़रूरत है। 4 से 5 एकड़ की ज़मीन हम इनको अलग अलग क्योंकि एक जगह पर 4 से 5 एकड़ ज़मीन देना मुमकिन नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए 1-1, 1.5 एकड़ के 3 से 4 फीट समझ तो यहाँ का जो है इन लोग का जो डिमांड है, और इनका जो डिमांड है जायज़ डिमांड है, क्योंकि पिछले कई सालों से सिर्फ ये डिमांड बन के रह गया और यहाँ पर जो भी लोग जीतते आए हैं उन लोगों का भी एक वादा बन के रह गया, वैसा नहीं है। इसलिए एक शुरुआत है, आज एक शुरुआत है, 1 एकड़ 5 गुंठे हम दिए, बाकी के एर्रागड्डा पे भी 1.5 एकड़ ज़मीन है और वो लोग यहाँ पर जो रहमत नगर में और बोराबंडा में जो आइडेंटिफाई किए हैं वो ज़मीन पे भी 3 ज़मीन है हुकूमत पे, उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट डिस्प्यूट है, उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि एक रातों रात वो डिस्प्यूट दूर नहीं होता, प्राइवेट डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट से अगर होता तो गवर्नमेंट उसको कंप्लीट करती है, लेकिन वो प्राइवेट डिस्प्यूट है तो उसको प्राइवेट डिस्प्यूट को ख़त्म करके हम कम से कम जो इन लोग का जो मुतालिबा है यहाँ पर कि हम 4 से 5 एकड़ अगर आज के पीरियड में अगर होगा तो थोड़े कुछ सालों तक एक राहत मिलेगी, लोगों को सहूलत होगी, इसलिए उसका ख्याल रखें। हम वक्फ बोर्ड की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इसको बिल्कुल संजीदा है, आज जो संजीदा है हम, और इनके मुतालिबा जायज़ मुतालिबा है और पिछले कई सालों से इसको बर्फदान में डाल के से वादा करके लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देने का काम किए हैं। कांग्रेस की हुकूमत, रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत, जो कांग्रेस हुकूमत जो वादा करती है उसको पूरा करती हो, बताने के लिए आज हम 1 एकड़ 5 गुंठे यहाँ पे अलाट किए हैं। बाकी का भी जल्द से जल्द हम है सो उसको एर्रागड्डे का भी है और दूसरे ज़मीन है, जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं खुद उसको परस्यू करके इंशाल्लाह वो इस्तेमाल में आए जैसा हम करेंगे। सर, ये खबरों को खोद के तो अब जो भी कब्रिस्तान बनेंगे इसमें तमाम डिवीज़न के लोगों को और जो जॉइंट एक्शन बनी थी उनके जिम्मेदारों को लेके बैठ के बात करके हर डिवीज़न के इसमें जिम्मेदारों को रख के हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के उस पर कुछ शराइत रखेंगे कि इसमें पैसों का पेमेंट नहीं होना चाहिए और जो पक्की खबर नहीं होना है, ये सब लोग हैं कमेटी बना के गाइडलाइंस हम रख के वहाँ पे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको तमाम सहूलतों से आरास्ता हो कब्रिस्तान वहाँ पे, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा यहाँ पर स्लम एरियाज़ भी है, वहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें कफन के लिए है और मतलब नहलाने धुलाने के लिए गाड़ी की सहूलत नहीं है, ये सब चीज़ की सहूलत जहन में रखते हुए हम तमाम चीज़ें वक्फ बोर्ड की जानिब से इसको हम करने की पूरा कोशिश करेंगे। और लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं हम तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए, जो सालों से पेंडिंग जो इशू है वो रातों रात इसको कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता ये अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, लोग शहर में आके हैं, आबादी बढ़ते जा रही है और ख़ासतौर पर ये अतराफ़ के एरिया बहुत महंगे एरिए हैं, यहाँ पर ज़मीन अवेलेबल नहीं है। इस एरिए में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन निकलना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। हुकूमत उसको सीरियस ले रही है और हम उसके हुकूमत के बहैसियत ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसको मैं अपने
तौर पर इसको पूरा परस्यू करके इंशाल्लाह मसले का हल जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो तदफीन के लिए पैसे अलग लेते हैं, खबर खोदने के लिए अलग लेते हैं, तो इसके क्या होगा? नहीं, इसीलिए हुकूमत की जानिब से अब जो खबरस्तान रहेगा इसमें कमेटी बनाएंगे, कमेटी की निगरानी में हम तमाम मसाइल को हल करेंगे और ऐसा ना हो चाहे खोदने के लिए हो चाहे तदफीन के लिए हो पैसा ना ले, ये इसलिए कमेटी को मैं गाइडलाइंस बना के कमेटी के हैंड ओवर करेंगे। कमेटी आगे उसको कैसा मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी और ये कमेटी मुकामी लोगों के ऊपर मुकामी लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटी रहेगी। इसमें बाहर का लोग कहीं नहीं रहेगा, वो आपस में बैठ के वक्फ बोर्ड के साथ बात करके एक गाइडलाइंस तय करके उसके हिसाब से उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नॉर्थ इंडिया में अच्छी पैदावार होने वाली गंदम को ज़्यादा कीमत दी, जबकि हमारे यहाँ पैदा होने वाली दाल की कीमत कम रखी गई। नतीजतन तेलंगाना के किसान हर एकड़ पर 6,000 से 7,000 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि हमारे किसानों की पैदावार को भी गंदम के बराबर कीमत दी जानी चाहिए, लेकिन तेलंगाना बीजेपी के मरकज़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन में इसके लिए कोई जोर या कोशिश दिखाई नहीं देती। మన ఎల్లారెడ్డి, మన నిజామాబాద్ అన్నపూర్ణ జిల్లా అంటారు దీన్ని. వరి ధాన్యం అద్భుతంగా పండించే జిల్లా. ఇవాళ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో 10 ఏళ్లలో దేశానికే ధాన్యాగారంగా కేసీఆర్ మార్చిండు. ఇవాళ ఈ దేశంలో అత్యధిక వరి పండించే రాష్ట్రం ఏది? తెలంగాణ. ఇవాళ ఒకప్పుడేమో మనం బియ్యం తెచ్చుకుందాం పక్క రాష్ట్రాలకి, ఇప్పుడు సగం దేశానికి అన్నం తినిపిస్తుంది తెలంగాణ, సగం దేశానికి అన్నం పెడుతుంది తెలంగాణ. వాటికనే అయిందా? ఏమన్నా మంత్రం వేస్తే అయిందా? 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు కేసీఆర్, రైతు బంధు పథకం తెచ్చిండు కేసీఆర్, పండిన పంటను ప్రతి గింజ కొన్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఇట్లా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసినాం కనుక ఇవాళ దేశానికి ధాన్యాగారంగా తెలంగాణ మారింది. 2014లో ఢిల్లీలో బీజేపీలో అధికారంలోకి వచ్చింది, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ మనం వచ్చినాం, ఢిల్లీలో బీజేపీ వచ్చింది. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు గోధుమల మద్దతు ధర 1400, వడ్లకు మద్దతు ధర కూడా 1400. మొన్న గోధుమలకు మాత్రం బాగా పెంచిండ్రు, వరికి మాత్రం పెంచలే. ఈ రోజు గోధుమల మద్దతు ధర 2,585 రూపాయలు, వడ్లకు మద్దతు ధర ఎంత? 2,369. అంటే వడ్ల కంటే గోధుమలకు 216 రూపాయలు ధర ఎక్కువ పెట్టిండు మోడీ గారు. దక్షిణ భారతదేశంలో పండేటి ఏమో వడ్లు, ఉత్తర భారతదేశంలో పండేటి ఏమో గోధుమలు. అంటే మోడీ ఇలాకాల వాళ్ళ గుజరాత్ లో, వాళ్ళ ఉత్తరప్రదేశ్ లో, వాళ్ళ ప్రాంతంలో పండే గోధుమలకేమో ధర పెంచిండ్రు. మన తెలంగాణలో, మన దక్షిణ భారతదేశంలో పండే వడ్లకు మాత్రం ధర కమ్మి చేసింది. క్వింటల్ కు 216 రూపాయలు అంటే 30-35 క్వింటల్ పంటే ఎకరానికి. అంటే ఎకరం మీద తెలంగాణ రైతు ఒక 6-7 వేల రూపాయలు నష్టపోతుండా లేదా? పెట్టుబడి అయితే సేమ్. నువ్వు ఆనాడు 1400 గోధుమలు ఉండే, 1400 వడ్లు ఉండే. ఇప్పుడు కూడా అదే ధర ఇచ్చుంటే మా తెలంగాణ రైతుకు ఎకరానికి 6-7 వేల రూపాయల లాభం వచ్చునా రాకపోనా? అంటే ఎంత నష్టపోయినట్టు 10 ఏళ్లలో? ఎన్ని క్వింటాలు, ఎంతమంది రైతులు, ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఈ తెలంగాణ నష్టపోయింది. మరి సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటే ఇదేనా? ఇది బక్వాస్ కాదా? సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటే మరి మన వడ్లకు కూడా గోధుమలతో పాటు సమానంగా 2,585 రూపాయల మద్దతు ధర ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీని మీద బీజేపీ పిల్లలను అడుగుతాడా? కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి నోరిపుతాడా? బండి సంజయ్ మాట్లాడతాడా? ఒక్కరు కూడా మాట్లాడరు. వీళ్ళకి వాళ్ళని చూస్తేనే భయం పట్టుకుంటది. మరి అదే బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఉండుంటే నువ్వు ఏదైనా గోధుమలకు బాగా వచ్చినావు, మా వడ్లకు ఎందుకు ఇవ్వని ఇలా గట్టిగా అడిగే సత్తా ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మాత్రమే ఉంటది అనేటువంటి విషయం నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सईद बिल्ला फंक्शन हॉल में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 300 सिलाई मशीनें ख़वातीन में तकसीम किए। ये तकसीम स्कीम के पहले मरहले की तकमील है, जिसका मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। जबकि पार्टी की जानिब से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मुफ्त सिलाई मशीनें, सालार पकवान गैस और इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम जैसे मनसूबे शुरू किए गए हैं। बेवाओं और सिंगल ख़वातीन को 50,000 रुपये की इमदाद स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत SRT कॉलोनी, कम्युनिटी हॉल और अवेसी हेल्थ सेंटर तालाब कट्टे में फ़राहम की जा रही है। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाज़ार सईद बिल्ला के अंदर
300 सीविंग मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। जो हुकूमत की स्कीम थी जिसमें काफ़ी लोग एप्लीकेशन डाले थे, पहला फेज़ हुकूमत तेलंगाना ने 300 सीविंग मशीन दी है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अमल में आया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास नुमाइंदगी पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ख़ास तौर से हुकूमत तेलंगाना को जो स्कीम आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से सेविंग मशीन का जो स्कीम थी आज से उसका अमल में आया है। आज फर्स्ट फेज़ में 300 मशीन डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जो लोग एप्लीकेशन डाले हैं आहिस्ता आहिस्ता वेरिफिकेशन होगा। हर बैच के अंदर हुकूमत उनको मशीन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो कारपोरेटर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर हो और या दीगर लोग हो, वो आप तक स्कीम पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह पहुंचा के रहेंगे। इसके अलावा जो जमात की तरफ से सेविंग के जो सेंटर्स खोले गए हैं कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी सेंटर्स का आगाज़ हो चुका है। खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में और तालाब कट्टे में, कुरमागुड़ा और दीगर जगह के ऊपर 4 सेंटर का यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो लोग उस सेंटर के अंदर सीखेंगे उनको न सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको आने वाले टाइम के ऊपर उनको भी सीविंग मशीन दी जाएगी। इसके अलावा याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओन योर गैस यानी आपको सालार पकवान गैस स्कीम का इनाग्रेशन हो चुका है। जो स्कीम आगाज़ हो चुकी है, जिसके अंदर आपको फ़र्ज़ करिए आप कनेक्शन लेंगे जिसमें गैस सिलेंडर है, ट्यूब है, रेगुलेटर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये में आपको दिया जाएगा। बाकी जो पैसा होगा कनेक्शन का वो जमात की तरफ से देकर आपको 2000 रुपये में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जिसके पास में स्टोव नहीं है, अगर वो लोग विद स्टोव गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसको 2800 रुपये को इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। वो स्कीम का भी आगाज़ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जारी है, जल्द से जल्द वो स्कीम भी चालू हो जाएगी। और ओन योर ऑटो है, यानी आप अपना ऑटो ज़ाती कर सकते हैं, जैसा हुकूमत स्कीम निकालती है उसी तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्ट्रिकल ऑटो की स्कीम निकाले हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग एलिजिबल रहेंगे, जिसके ने 3 व्हीलर का लाइसेंस रहेगा और उनके पास में कोई ज़ाती ऑटो नहीं रहेगा, कोई सिटी का परमिट नहीं रहेगा, तो वैसे लोगों को इंशाअल्लाह ताला जमात की जानिब से ऑटो बगैर कोई पेमेंट लिए के दिया जाएगा। महीने का जो किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट होता है, वो आपको भर लेना पड़ेगा। कुछ महीनों के बाद वो ऑटो आपका ज़ाती हो जाएगा। वो स्कीम भी चालू हो गई है। ये तमाम स्कीम याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मजलिस के जानिब से लॉन्च की गई है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और मैं यही कहूँगा कि स्कीम के जो डिटेल है हमारे मुकामी सदर मोतमदीन से आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है हम ऑलरेडी SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में और तालाब कट्टे में अवैसी हेल्थ सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। वहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड करा के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीराबाद के नियालकल मंडल के बीजेपी लीडर्स और कारकुनान ने साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की मौजूदगी में BRS में शामिल हो गए। हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी ज़िले में और मुत्तहदा मेदक के तमाम नशिस्तों पर BRS जीत हासिल करेगी और ज़हीराबाद मंडल में बल्दिया में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियों ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है, कीमतें बढ़ाई है और वादे पूरे नहीं किए। हरीश राव ने BRS कारकुनों से इंतखाबात में मेहनत करने और अवाम को कांग्रेस और बीजेपी की नाकाम पॉलिसियों को अवाम के सामने पेश करने की अपील की। इस मौके पर रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की गई रिकॉर्ड। इस ज़िले मुलुगु में सबसे ज़्यादा 11 सेंटीमीटर हुई बारिश। मध्य प्रदेश में दशहरे की तकरीब के दौरान मल्लून राजा सिंह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गुस्ताखी। नौजवानों ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज की कंप्लेंट।
वेंकट स्वामी की 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इन्हें पेश की खिराज और कहा मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इनकी खिदमात नाकाबिल फराम। भैंसा में दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस के दौरान एक इश्तियाल अंगेजी का वाकया आया पेश। दुर्गा मूर्ति की तस्वीर लेकर किसी शख्स ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा और महेशा लिखकर व्हाट्सएप स्टेटस पर किया पोस्ट। मस्जिद पंजिशा कमेटी के जिम्मेदारान ने दर्ज करवाई एफआईआर। मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप के इस्तेमाल से 7 बच्चों की हलाकत पर केटीआर ने अफसोस का किया इजहार और कहा यह वाकया मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट और हुकाम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। याकुतपुरा हल्के में हुकूमत की जानिब से 300 सिलाई मशीनों की तकसीम। एमएलए जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर्स और दीगर मजलिसी कारकुनों की शिरकत। जहीराबाद के नियालकल मंडल के बीजेपी लीडर्स और कारकुनान ने साबिक वज़ीर टी हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस में हुए शामिल। जुबली हल्के में हुकूमत ने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 1 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन की अलाट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।